तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल रियाज साहब से है। मेरा सवाल यह है कि उर्दू अखबारात किस हद तक हुकूमत पर असरअंदाज है? सवाल किससे है आपका? रियाज साहब से। रियाज साहब से। सर, उर्दू अखबारात किस हद तक हुकूमत पर असरअंदाज हैं? देखिए, हालात बदलते जा रहे हैं। जिस तरह रुझान की बात हो रही है, रुझानात में तब्दीली आ रही है, उर्दू अखबारात के असरात भी बढ़ते जा रहे हैं, असर भी बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर से हुकूमती इदारों पर। अब इसकी मिसाल मैं पेश करता हूँ कि डीएड की जो किताब शाई हुई थी तेलुगु में, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई थी। सिर्फ 3-4 जुमलों में अल्फाज में थे, वो गुस्ताखी की गई थी। हमें कहीं से वो उसका पता चला, हमने उसकी अच्छी तहक़ीक़ की और रिपोर्ट शाये की, तो उसके बाद ये हाल हुआ है कि वहाँ से माफ़ीनामा भेजा गया और ये बताया गया है कि कई लाख किताबें जो रियासत के मुख्तलिफ़ मुकामात पर सप्लाई की जा चुकी थी, उन्हें वापस तलब कर लिया गया है और जो गलती हुई थी हम उसकी माफ़ी चाहते हैं और गलती को सुधार लिया गया है। तो यही असर का नतीजा है। इसी तरह कई एक वाक़यात है, आरटीसी का हो, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का हो या कई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का हो, मसाइल उर्दू अखबारात असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी अखबारात के बनिस्बत इनका असर कम है और सच कड़वा होता है और इसको कबूल करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल ये हमारी जो तालिबा हैं सैयदा करेंगे। उर्दू प्रोग्राम चाहे वो दूरदर्शन के हों या ईटीवी के हों, किसी भी चैनल के हों, हर फॉर्मेट में प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। उर्दू में अच्छी से अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती हैं, अच्छे से अच्छे फीचर दिखाए जाते हैं। आप शायद उनको नहीं देखते होंगे, वाइल्ड लाइफ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, आसार क़दीमा की इमारतों पर प्रोग्राम किए जाते हैं। बहरहाल कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है टेलीविज़न का जिस पर उर्दू में प्रोग्राम ना हुआ हो। अब ये और बात है कि उन प्रोग्रामों को आपने नहीं देखा होगा। हाँ, ज़ाहिर है, जब उर्दू का लफ्ज़ आता है आपको या तो मुशायरा याद आएगा या कव्वाली याद आएगी, दो चीज़ें याद आएंगी, तो उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उर्दू का नाम आता ही आपके जहन में अगर अखबारात होंगे तो वक्फ बोर्ड याद आएगा और टेलीविज़न होगा तो मुशायरा या कव्वाली याद आएगी उर्दू के नाम। जी, इसी के साथ जो सो हम ये वक्फ़े सवालात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सर एक सवाल नहीं, देखिए वक्त चूँकि अभी हमें सदारती कलमात जनाब प्रोफेसर KR इकबाल जी एक सवाल जी आखिरी सवाल है। अरे यार जी सर दूरदर्शन पे उर्दू का जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ कव्वाली और मुशायरे की हद तक ही महदूद है। उससे हटकर उर्दू के डेवलपमेंट के लिए सर एक सवाल है सर मैं मानता हूँ जी एजाज साहब अभी वही उसी सवाल का जो है इम्तियाज साहब ने जवाब दिया। मैं चाहूँगा कि अब हम यहाँ पर अपने वक्फे सवालात को यहीं पर रोकें और हम अपनी इस महफिल के अगर सदर साहब इजाज़त दें तो इस साल उनके एक सवाल जी आखिरी सवाल उर्दू अखबारात के रुझानात को देखते हुए जो इसमें जो जिस्मानी नुमाइश की जो तस्वीर जो आती है इश्तिहारात के हद तक तो ठीक है, लेकिन जो संडे के एडिशन में जो फिल्मी सफ़ाहात पर आती हैं, इससे देखकर ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन उर्दू सफ़ाहात में उर्दू अखबारात में भी पेश3 कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड ही जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ये है कि यहाँ पर जो 3 चैनल मौजूद 4 चैनल के लोग मौजूद हैं, जिसमें ETV उर्दू और राज न्यूज़ और दूरदर्शन के लोगों से मेरी एक शिकायत या ख्वाहिश है कि ये साक्षी टीवी में जिस तरह बुलेटिन पेश किया जाता है कि बुलेटिन में शुरू में हदीस शुरू होती है, उसके बाद जो तरीक़ाकार होता है पेश करने का वो एंकर स्काफ बनकर पेश करती है, जिससे लगता है कि हमारी तहजीब है कि हमारी तहजीब को ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन वही अगर हम उर्दू देखें तो जी बेहद शुक्रिया आपके इस तासुरात का। अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारी आज के इस महफिल के सर तो स्काफ बांधना तहजीब नहीं है। पाकिस्तान अगर PTV देखें तो आप सबसे उर्दू बोली जाती है, लेकिन हर एंकर स्काफ बांध के नहीं बैठा। वहाँ कोर्ट में भी है, वहाँ पर स्काफ में भी है। ये आप देखिए ज़बान, आप देखिए कंटेंट, तो वो देखिए कि उसमें हिंदी का कितना इस्तेमाल है। अगर जैसे जिस तरह साक्षी है, साक्षी में एक बुलेटिन है, इसलिए उसको उसमें हर चीज़ को एक मिनट उसको उसमें सबक करना है, हर चीज़ उसको उसमें मजहबी भी देना है, उसको इंटरनेशनल भी देना है, उसको कौमी देना है, इलाक़ाई देना है।
जबकि ईटीवी में हर तरीके के लिए अलग प्रोग्राम है, चाहे रियासत के प्रोग्राम के लिए अलग से न्यूज़ है, नेशनल के अलग है, इंटरनेशनल जी। प्रोग्राम के लिए बिल्कुल जी। घंटे रखे हुए हैं। जी जी। लेकिन मुबशिर साहब ये बताइए कि न्यूज़ बुलेटिन में क्या ज़रूरी है कि आप हदीस पेश करें, उसके लिए अलहदा प्रोग्राम होना चाहिए। फिर तो आप 2 दिन के बाद क़राअत कलाम में पाक का भी मुतालबा करेंगे, फिर आप तफसीर का भी मुतालबा, न्यूज़ बुलेटिन जाके आपका मजहबी प्रोग्राम हो जाएगा। आपको हदीस सुनाने की ख़तन ज़रूरत नहीं न्यूज़ बुलेटिन में। न्यूज़ जी, अब बुलेटिन हम शुड बी अपने अपने वक्फे सवालात को जो है सो यहीं पर वो करते हैं। सवाल है सर। जनाब, मैं एक छोटी सी तवज्जो दिला रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। अपने राज टीवी आखिरी सवाल है में जो सर। न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ के नीचे जो फुट नोट्स आ रहे हैं, ज़रा वो भी उर्दू में करा दीजिए ताकि जी, ये तो था राज न्यूज़ के हवाले से मशवरा। अब मैं दावत दूंगा प्रोफेसर इकबाल अहमद साहब को कि वो हमें सदारती कलमात से नवाजें। प्रोफेसर इकबाल अहमद साहब, डायरेक्टर फासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना सवाल करनी है ना जवाबात देना है, सिर्फ आप सबको मुबारकबाद कहना है। हाज़रीन, सबसे पहले मैं सरवरी जो सदर शोबे जर्नलिज़म हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके साथी जो असातिज़ा कराम हैं और तलबा व तालिबात जिन्होंने इतनी शफ़क़त के साथ, मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हर कोशिश की है। हज़रात, आप जानते हैं जर्नलिज़म इज़ डिफाइंड एज द 4 फेसेस ऑफ ए कैंपस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जर्नलिज़म इज़ लिटरेचर रिटन इन हरी, अर्नोल्ड मैथ्यूस ने कहा था। और उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ journalism today, according to me, is education, information, entertainment, and more than anything else, आप सब हजरात इत्तफाक करते हैं मुझसे कि it is an industry। इस इंडस्ट्री के बारे में मैं 1 घंटे का लेक्चर देना चाहता था, उसके लिए तैयारी भी मैं की थी। जब मैं एक हजरात को सुनता हूँ यहाँ पर ऐसे अपने ख़यालात का, आप राज टीवी लीजिए, आवाज़ लीजिए, हमारे अयूब अली साहब ने तो इतने खुल करके ओपनली स्पीकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कौन क्या समझता है, क्या इसको तो विदाउट एनी, बिला झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन ही हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। एंड हमारे इम्तियाज़ अली बिताज साहब और रियाज अहमद, मुबशिर, हर एक, साक्षी का हमारा बच्चा जो सग़ीर अहमद है, इन्होंने जो बात कही, हर एक की बात इतनी वैल्यूबल है, इतनी इम्पॉर्टेंट है। और मुंसिफ के हमारे बुज़ुर्ग हज़रत भी इतनी अपनी बात को किया है। हमारे वहाब साहब तो तारीख़ी एतबार से मौलाना आज़ाद के कंट्रीब्यूशन को उन्होंने अल-बलाल और अल-हिलाल और अल-बलाग के उन्होंने कहा कि उनकी जो सहाफ़त थी वो क्रिएटिव सहाफ़त थी, ईजाद करदा सहाफ़त थी। उसके बाद में इम्तियाज़ अली साहब ने ये सोर्स मटेरियल, उनका जो मकाला, ये रिसर्च पेपर के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। आप बच्चे जो एमफिल करना चाहेंगे, पीएचडी करना चाहेंगे, द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, इंट्रानेट, लैपटॉप और प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलिटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी, चिल्ड्रंस, ये विमेन पेज, क्या बेहतरीन उन्होंने फरमाया। और सब इससे इत्तेफाक करते हैं उर्दू जर्नलिज़म में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म की कमी है। उसको किस तरह, ये जो डिस्कशन था ये एक एतबार से तालीमी डिस्कशन था, ये किसी को कंडम करने का नहीं था, किसको ऊपर चढ़ाने का नहीं था, नॉट टू प्रेज एनीबडी, नॉट टू कंडम एनीबडी। ये हमारे एतबार से, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के एतबार से, हमारे बच्चे, हमारी जो MCJ डिपार्टमेंट के एतबार से ये एक मालूमाती ये नशिस्त थी, मालूमाती सेशन था। ये जो कुछ भी आप हजरात ने, मैं यही ख्वाहिश करूँगा कि मलयालम मनोरमा एक पेपर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सर्कुलेटिंग पेपर रहा था, आज वो दैनिक जागरण है। हिंदी में दैनिक जागरण सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन। हम जब तक हमारे अंदर उर्दू अखबार मोल करके, ख़रीद करके पढ़ना नहीं करते, तब तक उर्दू जर्नलिज़म डेवलप नहीं होता। ये वाकई हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं, रेस्पॉन्सेस उतने नहीं हैं जितने चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को ETV के जो रामोजी राव की तारीफ़ हुई,
YSR की तारीफ़ हुई, KCR की तारीफ़ हुई, और अलग अलग एजेंडे के साथ जिन हजरात ने ये TV चैनल्स आपने शुरू की थी उनकी तारीफ़ हुई, उनका पर्सनल एजेंडा एक तरफ, लेकिन हमें ये खुश होना चाहिए कि उर्दू के लिए उनका जो लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा रहा है वो हमारे लिए थोड़ा वक्फा दे रहे हैं। ये चैनल से हम अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हजरात, जनाब फाजिल हुसैन परवेज़ साहब ने कहा हर हिंदुस्तानी मरने के बाद बहुत बड़ा होता है। मुझे वो कहावत याद आती है, एवरी डेड इंडियन इज़ ए गुड इंडियन। ये हर एक चैनल को, हर एक फुटेज को, हर एक इंसान को, हर एक शोबे को लागू होता है। जो मैं इस मौके पर मुसलमानों के मुआशी, इक़्तिसादी, समाजी हालात की तरक्की के लिए, वो सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सेल्फ़ एस्टीम बढ़ाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ने के लिए जो रोल उर्दू जर्नलिज़म कर सकता है, उर्दू रुझानात कर सकते हैं, चेंजेस वो ला सकते हैं, वाकई इसमें हम सब की कोशिश, हम सब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर इज़म्स, आवर आइडियालॉजीज़, आवर रिजर्व्ड नेचर ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस अनटचेबिलिटी, मैं हमेशा यही कहता हूँ, ज़ुबान, अगर कोई ज़ुबान में अनटचेबिलिटी की क्वालिटी है वो ज़ुबान तरक्की नहीं करती। इंग्लिश आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन नुमायाँ आला ज़ुबान इसलिए है दैट हैज़ द क्वालिटी ऑफ अब्ज़ॉर्प्शन, अजम्पशन एंड असिमिलेशन, अब्ज़ॉर्प्शन एंड अडाप्टेशन। ये जो क्वालिटीज़ अगर ज़ुबान में आ जाएंगे, उसी तरह उर्दू जर्नलिज़म में भी अच्छे अच्छे मवाद को लेकर के, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर के हम अच्छे प्रोग्राम्स तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारे तलबा व तालिबात, हमारे सदर जो जर्नलिज़म के सरवरी साहब ख़ुद एक सहाफ़ी भी हैं, तो मुनसिफ, सियासत, इत्तेमाद, रहनुमाए दक्कन, तमाम चैनलें, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके डिज़ाइनिंग, इनकी व्हाट यू कॉल डिस्प्ले, इस पर तकनीकी तौर पर आपको बहुत गौर व फिक्र करना है, गौर से देखना है। और रिलीजियसिटी, सेक्युलरिज्म, अयूब अली ने बड़ी अच्छी बात कही, टच्ड माय हार्ट। ये रिलीजन को सेक्युलरिज्म में पुरोने का जो काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। रिलीजन इज़ रिलीजन, सेक्युलरिज्म इज़ सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म इज़ कल। सो ऑल दीज इज़म शुड बी compartmentalized and each should be studied in its own heading, then we will be able to understand journalism in a proper way. इस तरह मैं चाहूँगा सरवरी साहब से कि each one of these great personalities are an asset to the community. इन लोगों को आप बुलवाइए, दावत दीजिए, और हमारे तलबा और तालिबात को इनके लेक्चर से, इनके क्या कहते हैं ख़यालात से, हमारे ख़यालात को इजाफ़ा करने की उनसे जो है उनमें जो मालूमात हैं हम तक पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए यूनिवर्सिटी की जानिब से। और मैं सिर्फ इस मौके पर आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श और फर्श की आवाज़ से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। आप सबको मुबारक, और तमाम जो गेस्ट आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो कलीग सरवरी और तमाम जर्नलिज़म डिपार्टमेंट के टीचर्स, तलबा और तालिबात को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब शुक्रिया के फ़राइज़ के लिए मैं मेरे साथी जनाब एहतिशाम अहमद ख़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शुक्रिया अदा करें। आज के इस मुबाहिसे के प्रोग्राम में जर्नलिज़म और मीडिया से जुड़ी तमाम मशहूर और मारूफ हस्तियों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात और तमाम अपने इंगेजमेंट के बावजूद भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने नेक ख़यालात का इजहार किया। साथ ही साथ मैं आज के सदर महफिल प्रोफेसर KR इकबाल अहमद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। और साथ ही साथ मैं प्रोफेसर वहाब कैसर साहब और शहर से आए हुए आबिद हुसैन साहब, यूनिवर्सिटी के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, तलबा और तालिबात, मीडिया के सभी हमारे पर्सन्स, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को अहमियत दी और उसका कवरेज किया। इसके साथ ही साथ मैं उन जश्न आज़ादी के उन मुंतज़मीन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में अपनी पूरी मदद की। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
हमारे